मेरा ये मानना है कि मुसलमान अल्लाह का मानने वाला जब तक वो खबर में नहीं जाता वो कौम से जुड़ा हुआ होता है, कौम के दुख दर्द में हमेशा उठा रहता है। और मेरी ये सियासत इसी मकसद के तहत है कि मैं आपके दुखों में, आपकी तकलीफों में आपकी आवाज बन सकूं, आपके बाजू खड़े हो सकूं। मैं उस सुन्नत को अदा करने के लिए मेरे नबी के हुक्म के तहत आपके बीच जमा हुआ। अजीजा ने गिरामी, बोखराहट की बात तो यह है कि एक बैन-अ-अक़वामी हैसियत के आलम दीन जिसकी सियासी फिरासत मुसल्लमा है, जिसकी सियासी बसीरत ने 2024 में नरेंद्र मोदी को जो कह रहा था कि पार्लियामेंट में हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उसको 240 पर समेट कर रख दिया। ये मोहतरम खलील रहमान सज्जाद रहमानी साहब थे, सज्जाद नोमानी साहब थे, जिन्होंने 2000 के पार्लियामेंट 24 के पार्लियामानी इंतखाबात से पहले मुसलमानों को सबक दिया कि वोटिंग का रजिस्ट्रेशन करो, आपके नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। फिर पैगाम दिया, फिर ये कोशिश की कि हिंदुस्तान की सेक्युलर पार्टियों को जमा किया जाए। राहुल गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, शरद पवार की समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब को संगठित कर एक मुत्तफ़क़ा महाज बनाया जिसे इंडिया कहते हैं, ताकि फ़िरका परस्त ताकतों को रोका जाए। यही फ़िरका परस्त ताकतें हिजाब के मसले पर, जुबे के गोश्त की ज़बी के मसले पर, कॉमन सिविल कोड के मसले पर, शरीयत के मसले पर, ट्रिपल तलाक के मसले पर आपको निशाना बना रही है। ये सज्जाद नोमानी की बसीरत थी कि उन्होंने मोदी को मेजॉरिटी हासिल करने से रोक दिया। महाराष्ट्र में भी सज्जाद नोमानी साहब चाहते हैं कि फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें इस महाराष्ट्र से दूर हो जाए। क्यों तो रियासती सतह पर उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड बना दिया गया है, उत्तराखंड में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसलिए सज्जाद नोमानी ने बड़ी मशवरे के बाद, मेहनतों के बाद तकरीबन 267 हलकों में महाविकास आघाड़ी की तायीद की। 17 ऐसे हलके हैं जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नहीं है, मगर वहां उन्होंने तायीद दाखिल किया। उसमें से यह औरंगाबाद मशरक़ी असेंबली का हल्का भी आता है। उन्होंने तायीद क्या डिक्लेयर की, इनके तन बदन में आग लग गई, ये अपनी औकात के बाहर आ गए, ये अपनी हैसियत के बाहर आ गए। ये जो कहते थे उलमाए किराम हमारे सरों के ताज है, इनके खतबों के पास बैठकर फोटो निकालकर एक इंप्रेशन देते थे कि हम उलमाए किराम की इज्जत करते हैं, तमाम हदों को पार कर दिया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए और उन तमाम शख्सियतों को कंडेम कीजिए जो इस अजीम आलिम दीन सज्जाद नोमानी पर रकीक, गंदी, भद्दी, बेहुदा तहकीकें कर रहे हैं। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों,
इन तमाम तनकीद करने वालों को आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे कंडेम करना है। ये गुजारिश करने आया, करेंगे ना भाई? आपको सज्जाद नोमानी की तारीफ करना है। आपको ये कहना है कि उलमाए दीन की हैसियत नबी के वारिसीन की है, नबी के नायबीन की है। आप उनकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं। पार्लियामेंट में ये फुकटियाकू तायद हुई तो बड़ा छापा था बयान, सज्जाद नोमानी की तायद, सज्जाद नोमानी की तायद। और जैसे ही इस हल्के में उसको तायद नहीं की गई, ये आग बगौरा हो गए और गंदी गंदी बातें करने लगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात जाएंगे, मगर उलमाए किराम की हैसियत ता क़यामत तक वारिसीन नबी की रहेगी। उलमा के खिलाफ बात करने वाली हर शख्स नाकाबिल बर्दाश्त है। खा कोई सियासी तौर पर कितना भी बड़ा हो, वो उलमा की जूती को पहुंच नहीं सकता, वो उलमा की बेइज्जती कर नहीं सकता। इख्तिलाफ रखना अपनी जगह, अगर उनकी बेइज्जती करेंगे तो आप उनको सबक सिखाइए, उनको धो चटाइए। 20 तारीख के दिन आपके पास वोट है, आप इनको नाकाम बनाइए, उन ताकतों को कमजोर कीजिए, उन काफ्तों को मिर्या मीट कीजिए जो हमारे उलमाए किराम की बेइज्जती कर रहे हैं। अजीजा ने गिरामी, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम इस मशरक़ी हल्के की सीट समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। उसकी दास्तान काफी लंबी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने मुझसे वादा किया था, इब्तिसाम साबरी जिंदा है, जूना बाजार में प्राइवेट की दुकान है। असदुद्दीन अवैसी ने मुझसे वादा किया था कि गफ्फार कादरी, हम आपको मशरक़ी हल्के से उम्मीदवारी भी देंगे, चुनकर भी लाएंगे और सीट गिफ्ट पर देंगे। असद साहब, मैं इस मन से कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते अपनी हैसियत को कम मत कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए हम एहतराम करते हैं, मगर जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारी शेरवानी, तुम्हारी टोपी, तुम्हारी हरकतें सब जानता हूं। नारेगांव के भाषण में कहा कि 2014 में गफ्फार कादरी ने पैसों की बात की थी। मैं पूरी मजलिस के कायदीन से कहना चाहता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी खुददारी दी है कि गफ्फार कादरी को कोई खरीद नहीं सकता। गफ्फार कादरी बिकाऊ माल नहीं है। गफ्फार कादरी सियासत करता है, किसी के भीख पे नहीं करता है। अल्लाह ने गफ्फार कादरी को दिल भी दिया है, पैसा भी दिया है, हिम्मत भी दिया है, ताकत भी दिया है। अब इस तरह की बातें बंद कर दो, मुद्दे की बात करो, एजेंडे की बात करो। जवाब दो कि जिस शख्स को तुमने वादा किया था, वो वादा तुमने वफा क्यों नहीं किया? जिस शख्स ने 10 साल मजलिस का परचम उठाकर लाखों करोड़ रुपए लगाए, जिंदगी के घंटों, दिनों, महीने दिए, तुम्हारी खिदमत की, उसका ये जवाब है कि 2014 में पैसों की बात किया था। तो 24 तक क्या तुम सो गए थे? तुमको अकल नहीं आई थी? असदुद्दीन अवैसी साहब बताइए, जब पूसे साउगी का दंगा हुआ था तो आपने मुझे फोन किया था, तो मैंने जवाब दिया था कि पूसे साउगी के मामले में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा जाए, तो आपने कहा था वो इम्तियाज जलील फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। वो पुट्टे की थी हिमायत में क्यों आ गए भाई?
अब तुम पे भी किरदार पे डाउट पैदा होगा, कहीं ना कहीं साझेदारी दिख कर आती है। महाराष्ट्र में जहां मॉब लिंचिंग हुई, मैं अपने खर्चे से पहुंचा। महाराष्ट्र में जहां फसाद हुए, मैं वहां पहुंचा। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं, मगर इसकी तरह नहीं, सिर्फ अपने भांजे को छुड़ाने के वास्ते। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं किसको जेल में डालने के वास्ते नहीं। हद तो यह है कि हम किसी का मकान बना नहीं सकते। इनका जो ऑफिस है ना, जो कलेक्टर ऑफिस में है, उसके पीछे एक मतीन खान का मकान था। मतीन खान की मां हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको फ्रैक्चर हुआ था। यही खासदार ने उसके मकान को तुड़वाया। ऐसे पुट्टी की तारीफें लगे हुए तुम, ऐसे खासदार की हिमायत में खड़े जो गरीब मुसलमानों के मकानों को तुड़वाता है। ना परमिशन का इसका मकान है। माहिती के अधिकार में पूछो तो मालूम हो जाएगा कि जो ऑफिस है उसका भी परमिशन इसके पास नहीं है। तो मतीन खान की अगर परमिशन नहीं हुई तो मकान तोड़ देते। किस मुंह से तुम योगी को गालियां देते, किस मुंह से तुम मोदी को गालियां देते कि बुलडोजर चला रहे? तुमने क्या किया मतीन खान के साथ? मतीन खान आज भी है, कलेक्टर ऑफिस में बैठता है, जाकर उससे पूछो। अरे बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, तुम्हारे जिस्म के सब कपड़े उतर जाएंगे। मैं नहीं चाहता इतनी बातें कहूं। अजीजान गिरामी, ये बात नोश्ते दीवार बन चुकी है कि इस असेंबली हल्के में समाजवादी का उम्मीदवार आपका भाई भारी अक्सरियत से कामयाब होने जा रहा है। इनके कदमों के नीचे की जमीन हल गई है, इनकी बोखिलाहट आ गई है, इनकी परेशानी आ गई है, इसलिए ऊंची हरकतों में निकल के आए हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि 23 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तो हम अतुल सावे की सियासी एमएलएशिप का जनाजा निकालेंगे, उसकी आरती उठाएंगे, उसमें गखरी लगाएंगे। और अतुल सावे, तूने भी 10 साल तक क्या झकमगाया? तेरे को कोई मुसलमान याद नहीं है? तूने तो मुसलमान के उम्मीदवार खड़ा करके वोटों को तकसीम करने का काम किया। दोस्तों और साथियों, साजिश के तहत, पैसों के तहत हमेशा अतुल सावे ने मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा किया, उम्मीदवार खड़े किए ताकि वोटों की तकसीम हो। इसलिए ये जो इंतखाबात हैं 20 तारीख को, मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करता हूं, आपका एक एक वोट कीमती है। खुदा के वास्ते भाई खड़ा, बेटा खड़ा, चचा खड़ा, वो समझ के मत दो। जो चुन के आता कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है, मुझे पूरा यकीन है सज्जाद नोमानी साहब की हिमायत के बाद, उनकी ताईद के बाद, शहर के तमाम उलमाए किराम की ताईद के बाद, मैं यकीन करता हूं कि आप लोगों का जहन बिल्कुल साफ हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंशाअल्लाह अपनी इस जंग में हमारे जो मराठा भाई है वो अपना साथ देंगे। वो बोलते हैं ना, शक्कर में दूध में शक्कर, यानी हमारी कामयाबी में मराठा समाज भी पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। मैं सुबह बहुत सारे मराठे लीडरों के पास जाकर आया, आज शाम में भी मेरी मीटिंग है। मैं आपकी गलियों में कम इसलिए आ सकता, रैली में कम आ सकता कि मुझे उनसे निगोशिएशन करना है। मैं मनोज जरंगे पाटिल के पास 2 वक्त गया, 1-1 घंटा गुफ्तगू की, उसने मेरी बातों को पसंद किया। समाजवादी पार्टी ने मनोज जरंगे की तमाम मांगों को मानते हुए हमेशा पार्टी में देने का तय किया। तो यकीनन
मराठा समाज पूरी ताकत के साथ हमारा साथ देगा। अरे ये फुकटिया का क्या करेंगे? ये फुकटिया ने तो क्या किया था मालूम? जब पार्लियामेंट में, असेंबली में महाराष्ट्र में, ये एमएलए था, एक कानून मराठा रिजर्वेशन का पास हुआ था, उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अपने भाषण में कहा था ये समाज का जब जुलूस निकलता है तो इसमें ऑडी होती है, BMW कार होती है, फॉर्च्यूनर होती है, लैंड क्रूजर होती है, इनको क्यों रिजर्वेशन दिया जाए? पार्टियां मांगने में बहुत स्पेशलिस्ट है वो। अब देखा मराठों के वोट होना अपने को, तो बराबर उनके जाके जूते उठाने का। जब तक आदेश के घंटे बजा रहा था मुसलमान याद नहीं आ रहे थे इसको, अब मुसलमान बहुत याद आ गए इसको। कहाँ फसाद हुआ, दंगा हुआ, वहां नहीं गया, बगैर उसका कोई विषय नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जमानत तो जब्त होंगी, मगर हमको मुत्तफिक होकर पूरी ताकत के साथ ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, ये RSS और भारतीय जनता पार्टी का अतुल सावे, जो नाथूराम गोडसे की औलाद है, उसको सबक सिखाना है, उसको दफन करना है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, सियासत गफ्फार कादरी के लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं है। एक एमएलए को 2,60,000 की माहाना तनख्वाह मिलती है। मैंने स्टेज से डिक्लेयर किया था, अब वो आसिम आजमी के सामने और आपके भी सामने कह रहा हूं, मैं 5 साल तक तनख्वाह का पैसा नहीं लूंगा। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। ये महीना की तनख्वाह एक साल में 32 लाख रुपए होती है और ये पूरे 5 साल के 1,60,00,000 रुपए होते हैं। मैं ये पैसे बैंक पे रखूंगा, आप में ही से कुछ लोगों की कमेटी बनाकर लोगों से दरखास्तें लेकर जरूरतमंदों को दिए जाएंगे। मुझे तनख्वाह के पैसे नहीं चाहिए। ये फुकटिया मेरे को पूछेगा पैसे कहां से आए? अरे आदमी की औलाद, मैं साल का 92 लाख रुपए इनकम टैक्स भरता हूं। तेरी हैसियत तो भी है क्या? गॉगल लगाने से, बालकनी में से हाथ बताने से, अपने आप को शाहरुख खान बोलने से, अरे दिल भी रखता है। तूने अब अरबों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, मगर उसको दिल भी रखता पैसे खर्च में। हाँ, तू अपने बच्चे को तालीम के लंदन भेजेगा और कौम से वादा करेगा कि मैं स्कूल खोलूंगा, वो भी नहीं करा। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि आपकी बस्तियों में रास्तों की दुरुस्ती होगी, पीने के पानी का मसला मैं हल करूंगा, बिजली का मसला मैं हल करूंगा। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि हमारे इलाके में गवर्नमेंट के, म्युनिसिपैलिटीज के स्कूलों का मियार ऊंचा हो। किसी गरीब को पैसे की बुनियाद पर वो प्राइवेट स्कूल में नहीं दाखिला दे सकता, उसको वही म्यार की तालीम, वही दर्जे की तालीम गवर्नमेंट के, म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में होगी। हेल्थ की सुविधा होगी। और एक बात सुन लो कि समाजवादी पार्टी महाविकास पार्टी का, महाविकास गठबंधन आघाड़ी का हिस्सा, ठीक है, औरंगाबाद में हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट मैनेज किया हुआ है, वो अतुल सावे की हिमायत का है। अतुल सावे ज्यादा पैसे दिया, अतुल सावे ने एडजस्ट किया, मगर जब हुकूमत बनेगी तो हमारी पार्टी हुकूमत बनने के लिए अपनी कंडीशंस रखेगी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन का मामला हो, नौजवानों की नौकरी का मामला हो, बच्चों की तालीम का मामला हो, औकाफी जायदाद का मामला हो, शरीयत की बात हो। इन तमाम मसाइल पर हम हुकूमत से
कंडीशन रखकर सपोर्ट देंगे। मुझे पूरी तवक्को है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के हुकूमत बनेगी। और दोस्तों ये भी कहना चाहता हूं, इसके बाद कारपोरेशन में चुनाव आ गए हैं, जो फड़फड़ा रहे ना, जो फड़फड़ा रहे उनको भी फड़फड़ाहट बता देंगे। जो जूते उठाते फिर रहे हैं और किसी ने तो यहां तक हद कर दी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, सज्जाद नोमानी के फोटो पर कुछ हरकत कर दी। अबे सुन रहे, तेरा तो इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पर देश तो नाबूद कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं तमाम सियासी लीडरों से कहना चाहता हूं, ज्यादा झक मत मराओ, अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो, वरना ये अवाम, ये बुजुर्ग, ये मासूम बच्चे, हमारे उलमाए दीन तुमको माफ नहीं करेंगे। बहरहाल एक गुजारिश आखिर में करता हूं कि 20 तारीख को पूरे इत्तेफाक, इज्तिमाइयत के साथ, पूरे इत्तेहाद के साथ आपके घर का एक एक वोट, जो निशानी साइकिल है, ईवीएम मशीन पर 5वें नंबर पर है, उसके बटन को दबाकर कामयाब करना। करेंगे ना भाई? आप हाथ उठाकर गवाही दीजिए और पूरी ताकत से कहिए कि शरीफ कॉलोनी जिंदाबाद, मशरकी हल्का जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।